लर्निंग टू हाई यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके बीच में सामाजिक अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो सीटेट परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है दोस्तों? रक्त एवं मूत्र द्वारा खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो कह सकते हो द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। ऑप्शन सी इज तीसरा इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो दोस्तों कह सकते हो 42वां संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो कह सकते हो लीची फल का मांसल एरियल भाग खाया जा सकता है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए कब प्रारंभ हुए? सन 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ? गुट निरपेक्ष 17वां सम्मेलन मार्गेरीटा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कह सकते हो यह एक विविध अधिकार है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ठीक है सो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस राज्य की व्यवस्थिका में द्वितीय सदन नहीं है? उस राज्य का नाम तमिलनाडु है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है, किंतु श्याम पट पर लिखे शब्दों को ठीक से पढ़ लेती है। उसका दृष्टि दोष है। तो दोस्तों कह सकते हो उसका दृष्टि दोष कैसा है? दूर दृष्टि दोष है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पहला विकल्प सही है। चले अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो कह सकते हो दोस्तों बीसीजी का टीका तपेदिक या टीबी रोग के बचाव के लिए फायदा करता है या बचाव करता है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? तो भारतीय संगीत में कुल 12 स्वर होते हैं। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्षों के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? तो कह सकते हो संशोधन 42वां संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? उर्वस्थि है। ऑप्शन पहला सही है।
आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। किसका विचार था? तो यह विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है संवैधानिक सरकार का अर्थ है। संवैधानिक सरकार का अर्थ है दोस्तों संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार। ऑप्शन पहला सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो कह सकते हो दोस्तों राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो कह सकते हो दोस्तों विटामिन सी जल में घुलनशील है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है। कहाँ पे होता है? मुंबई में। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है तानसेन दरबारी गायक थे। कहाँ किसके थे? अकबर के दरबारी गायक तानसेन थे। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जयदेव किस ग्रंथ की रचयिता हैं? जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता हैं? तो कह सकते हो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कालीबंगा किस राज्य में है? कालीबंगा राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की? उनका नाम था भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे की पैरवी की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है परिप्रेक्ष्य होता है। परिप्रेक्ष्य होता है, कैसा होता है? पटल की गहराई। पटल की गहराई परिप्रेक्ष्य होता है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना कहलाता है। क्या कहलाता है? हैचिंग। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली हैं? तो कह सकते हो दोस्तों वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में चन्हू दड़ों से मिली है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया? तो कह सकते हो दोस्तों 1955 में राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्य ने पंचायती राज को लागू किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर करता है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है लास्ट। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आज हमने आपको सामाजिक अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं जो आपकी सीटेट परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।